की खबर ये है कि इंडिया ने अपना अग्नि 4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं। खास तौर पे जो नेबर कंट्री है या दुश्मन कंट्री समझे जाते हैं, चाइना या पाकिस्तान, उन्हें ये बताया है कि हम जान पे तो पहुंच ही गए, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में किस पोजीशन पे है ये बताया। जबकि दूसरी साइड पाकिस्तान में अगर देखें तो आज भी हम एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते नजर आ रहे हैं। वो पसंद बीजेपी सरकार के भारत में खुदकुशी जैसे इंतहाई इकदाम की शरह में खतरनाक इजाफे ने जो समाजी माहिरीन है उनके लिए खतरे की घंटी बल्कि वॉर सायरन बजा दी। कैसे पूरे तल्लुकात इंडिया के साथ कैसे पूरे हैं, ईरान के साथ कैसे रहे हैं, स्वाय चाइना के कौन सा कंट्री है? चाइना में यूज कर इसलिए अच्छे हैं, उन्हें हमने मार्केट दी हुई है ना, अरबों रुपए के हमसे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए वो हमसे कभी भी ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं हमें तो जो बताया जाता है आयरन फ्रेंड है, बहुत ही मैं जा चुका हूँ, कोई आयरन फ्रेंड नहीं है वहाँ, हम थर्ड पार्टी हैं। मुसलमानों की वहाँ पे क्या कोई वैल्यू नहीं है, बिलीव करें। मैं चाइना में देखा, पाकिस्तान के अवाम की, मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है। हमने अगर फर्स्ट जनरेशन बनना है तो खुद बनना पड़ेगा, किसी की तरफ नहीं हमने देखना, तो खुद करना पड़ेगा। आज के दौर में कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री का दोस्त नहीं है, अगर दोस्त है तो अपने फायदे का दोस्त है। बातें मैंने ना सोची थी नहीं करनी, लेकिन फिर सोचा कि जल्दी से करके निकाल दें। क्या एटमी वॉर हेड्स की तैयारी में भारत 172 एटमी हथियारों के साथ पहली बार हमसे आगे निकला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके चीन पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी। जिस तरह चीन के साथ भारत का सीमा विवाद चल रहा है, ऐसे में परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है। उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण ने सभी परिचालन और तकनीक मानकों को सफलता पूरा किया गया। अग्नि 4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। भारत जब चाहे चीन पाकिस्तान को टारगेट कर सकता है। चलिए इसी पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। उसी को ही डिस्कस करें और वो जिसे कहेंगे ना, वो पैगाम जो देते हैं वो कुछ और दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो इंडिया का मैसेज है दुनिया को, वो विश्वदेव कुटुंबकम है, जिसे कहते हैं ना कि हम अमन की बात करते हैं, इस तरह की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसके हवाले से। और वो कहते हैं कि जनाब इंडिया सिर्फ एक ही मुल्क है दुनिया में जिसने ये वाला पैगाम दिया है, ठीक है जी। और इंडिया जो है वो अमन की बात करेगा, लेकिन कोई बंदा इस बात को मानने को तैयार नहीं। क्या पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार? इंडिया ने 76 अरब डॉलर डिफेंस बजट रखा है, क्या पाकिस्तान ये बात मानेगा ये अमन करना चाहता है? भाई इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है, क्या पाकिस्तान ये बात मानेगा कि इंडिया अमन की बात कर रहा है? इंडिया ने जो अपना न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट किया है, क्या ये पाकिस्तान मानता है कि ये इंडिया जो है वो अमन की बात कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है? हाँ, अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहते हैं हम सच्चे हैं। वो कहते हैं चाइना के पास न्यूक्लियर ट्राइड है, वो कहते हैं चाइना के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो कहते हैं हमने चाइना के जो है वो हमने बीजिंग तक पहुंचना है, हमने हमारे जो टारगेट है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के ऊपर जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो क्रिटिसिज्म हुआ है या उनके ऊपर उनको देखा गया है, क्या है भाई, इंडिया इज इमर्जिंग एज ए बिगर प्लेयर। टारगेट बेशक 8000 किलोमीटर के इंडिया यहाँ से मार करे दिल्ली से और जाए मिसाइल यूरोप, लेना। इंडिया के दुश्मन यहाँ पाकिस्तान है या चाइना, कुल्लम कुल्ला जिसकी बात की जाए कि जिसे इंडिया कह सकता है, ठीक है जी। अब इंडिया कह रहा है जी हम अपनी आर्म फोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हम अपनी आर्म फोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर वॉर्स, ठीक है जी। और वो बात करते हैं साइनर्जी की, स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिस्पांस क्या होगा? प्रोपोर्शनेट रिस्पांस कोई नहीं होता, याद रखे किसी भी वॉर के अंदर आपने रिस्पांस एंड देन फिर इस प्रोपोर्शनेट रिस्पांस। मैं ये कहता हूँ, आपको नहीं लगता कि इंडिया में जितने मुसलमान बिजनेसमैन हैं, क्या आपको लगता है चाइना में इतने मुसलमान बिजनेसमैन? बिल्कुल नहीं है, बिजनेसमैन हमें नजर ही नहीं आया। इंडिया में मुसलमानों को ज्यादा जाती होगी या चाइना में? इंडिया में। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि वो मुसलमानों का बड़ा जुल्म हो रहा है, उन्हें मार रहे हैं। देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत की तो क्या सारे मुसलमान मुल्क थे? तब तो कोई भी मुसलमान नहीं था, लेकिन हजूर ने तिजारत की सबके साथ। हमें खुद को देखना चाहिए कि किसके साथ तिजारत करके हम आगे जाएंगे। किसके साथ तिजारत करके बिजनेस करके
पाकिस्तान को फायदा है। पाकिस्तान ग्रो करेगा, इंशाल्लाह ग्रो करेगा। अच्छा, इसके ऊपर क्यों नहीं हम आवाज उठाते? इंडिया के ऊपर तो हम आए दिन आवाज उठाते हैं कि मुसलमानों ने जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म। चाइना के ऊपर क्यों नहीं हमारी आवाज पहुंचती नहीं है। हम आवाज उठाना चाहते हैं, कोई ऐसा फोरम नहीं हमें दिया जा रहा जिसपे हम आवाज उठाएं, हुकूमत को कायल करें कि यार करो, ये करोगे तो आगे जाओगे। चाइना के मुसलमानों के लिए भी बात करो, अगर आप फलस्तीन के लिए बात करें, चाइना के लिए बात करो। सही बात है। तो आपने बात की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में 1.2 लाख करोड़ सैंक्शन किया है। उसमें दो मेन मुद्दे हैं। एक तो बेसिकली जो हमने 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स जो बना रहे हैं वारशिप्स, उसकी 7 और बननी है स्टेल्थ फ्रिगेट्स, और वो भारत में बनेंगी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हर वेपन सिस्टम जो आने वाले टाइम में वो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ है। तो ये जो 1.2 लाख करोड़ है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 17,000 करोड़ जो है वो 7 स्टेल्थ फ्रिगेट बनेंगी आने वाले समय में, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है भारत की ही कंपनीज को दिया जाएगा, और वो इंडिया में बनेगी। जैसे मेजरगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड है, वो एक कंटेंडर है। और इसी प्रकार से जो 50,000 करोड़ है वो भारत जो है वो लगाएगा FRCV, जो कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल है, कि जो हमारे टैंक्स हैं T-72 वो अभी एजेड हो गए हैं, तो उसके लिए हमें 1700 के करीब मेन बैटल टैंक चाहिए, और इसके अंदर वो भी भारत में बनेगा, और उसमें हो सकता है LNT को मिले भारत फोर्स। तो ये अभी सैंक्शन हुए हैं कि एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्लियर किया है कि अभी भी काफी आगे तक कार्रवाई होनी है। मगर ये सच्चाई है कि जो भारत का अब एम ये है कि जो भी हथियार आने वाले समय में बने, ज्यादा से ज्यादा वो भारत में बने। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत आत्मनिर्भर भारत।